दोस्तों आए दिन छोटी छोटी नाबालिग बच्चों पर रेप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर इन पर कैसे रोक लगाई जाए? तो इसके पीछे सवाल आता है कि पुलिस की वजह से, सरकार की ढील की वजह से या उसकी वजह से नए नए प्रकरण सामने आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा हाथ परिवार का और नॉर्मल जो नागरिक हैं उनका भी है। क्योंकि कुछ लोग अपराध होते हुए देखते हैं और कुछ लोग उसमें साथ देते हैं, तो सभी अपराधी होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो जो सामने आएगा उसी के खिलाफ केस दर्ज करा जाएगा। कुछ लोग इस चीज को देखकर शांत हो जाते हैं, इसकी वजह से भी अपराध पर पर्दा डलता है और उसे एक और हौसला मिल जाता है अपराध करने का। तो उसी की तरह एक नाबालिग बच्ची के साथ बड़ी बेरहमी के साथ छोटे छोटे बच्चे जो कि पढ़ने की उम्र में रहते हैं, खेलने कूदने की उम्र में ऐसी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जो कि रूह कपा देने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी गलती घर वालों की होती है, जो कि घर वाले अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल इस तरीके से देते हैं जैसे उसमें कोई बड़ा ही समझते हैं कि हमारा बच्चा एंड्रॉयड मोबाइल चलाता है। लेकिन उन्हें इतनी भी खबर नहीं रहती कि वह एंड्रॉयड मोबाइल में चला क्या रहा है। तो सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है कि उनको एक लिमिट क्राइटेरिया पता हो कि बच्चे को फ़ोन कब देना है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं और वैसे ऐसे बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ों को देखते हैं फ़ोन में जो कि फिर बाद में उन्हीं घटनाओं को खेल खिलौना समझ के अंजाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही घटना एक आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सही? मैं आशा करता हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज की जो घटना है यह आंध्र प्रदेश के एक जिला पड़ता है नंदयाल, वहाँ की घटना है, जहाँ पे 7 जुलाई 2024 को एक मंदिर में एक छोटी बच्ची के साथ बड़ी बेरहमी के साथ रेप कर दिया गया, जो कि बहुत ही छोटी बच्ची थी और वह जो है नाबालिग थी। वह तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची थी और उसका नाबालिग बच्चों ने ही बलात्कार कर दिया और बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया। अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो वाकई आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें होता यूँ है कि 7 जुलाई को जब वहाँ खबर मिली कि बच्ची का रेप कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, तो इसमें जब जांच बिठाई जाती है तो एसपी अधिराज सिंह राणा बताते हैं कि 7 जुलाई से पहले एक छोटी बच्ची 3 साल की रहती है और उसमें 2 लड़के रहते हैं जो कि 12 साल के लड़के रहते हैं, 2 जो कि छठी कक्षा में पढ़ते हैं और एक आरोपी 13 साल का बच्चा होता है जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वो फ़ोन रखते थे अपने पास और वह अक्सर एक जगह बैठकर फ़ोन चलाते थे और फ़ोन चलाने के बाद जब वो घर में जाते थे तो पढ़ाई के बहाने से फ़ोन चलाते थे और फ़ोन चलाने के बहाने वह फ़ोन के अंदर कुछ और देखा करते थे। फ़ोन के अंदर वह पोर्नोग्राफ़ी और गंदी-गंदी वीडियो को देखते थे, जिसका घर वालों को कुछ भी पता नहीं था और वह देखते भी नहीं थे कि बच्चा देख क्या रहा है, ना ही बाद में कभी हिस्ट्री चेक करते थे कि बच्चा देख क्या रहा है। और वे तीनों बैठकर उस चीज़ को काफ़ी मज़ा लेते थे और उसको दोबारा किसी पर अप्लाई करने के सोचते थे कि इसके ऐसा ही किसी और के साथ भी किया जाए। तो वह इस चीज़ को एक खेल समझते थे। खेल समझने के बाद वह होता यूँ है कि अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक 3 साल की बच्ची को पहले तो बहलाते-फुसलाते हैं और स्कूल से छुट्टी के बाद वह उस बच्ची को एक मंदिर में ले जाते हैं और भरी दोपहरी में उसको ले जाने के बाद वह मंदिर के पीछे ले जा कर के उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, जो कि वाक़ई काफ़ी सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना है। इस घटना में होता यूँ है कि उस 3 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति वीडियो चलाकर खड़ा हो जाता है और जैसे-जैसे वो वीडियो में करते रहते हैं, वैसे-वैसे उस छोटी-सी बच्ची के साथ बड़ी बेरहमी के साथ उसके रेप जैसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। उसके साथ उस दरिंदगी को अंजाम देते हैं, जो कि वाक़ई बड़ी ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना है। वह 3 साल की बच्ची जिसको कुछ पता भी नहीं है और ये जो लड़के हैं, 2 12 साल के और एक 13 साल के, ये बड़ी बेरहमी के साथ उसके साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जब वह रोती है, बिलखती है और बड़ी तेज-तेज किल्ली मारती है, तो इस चीज़ को वह इस चीज़ से डर के कि कहीं कोई देख ना ले, उस बच्ची का मुँह दाबकर गला घोंट देते हैं। गला घोंटने के बाद उस बच्ची को पहले तो वहीं पर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वह अपने घर जाते हैं। उनकी कितनी हिम्मत रहती है कि वह घर जाने के बाद भी अपने पिता को और चाचा को बताते हैं और वह जब इस घटना को सुनते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं कि इन छोटे-छोटे बच्चों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया है, जो वाक़ई बड़े-बड़े करने से भी पहले सोचते हैं। फिर वह सोचते हैं कि इस चक्कर में अगर किसी को पता चला तो हमारे बच्चे जेल चले जाएँगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। वह क्या करते हैं, उन बच्चों का ही साथ देते हैं और साथ इस तरीके से देते हैं कि जाते हैं उस बच्ची की लाश को उठाते हैं और देर रात उस बच्ची की लाश को एक भारी पत्थर से बाँधकर वहीं पर एक कृष्णा नदी में फेंक देते हैं। कृष्णा नदी में उस लाश को फेंक देने के बाद वह वहाँ से निकल जाते हैं।
लेकिन अपराध अपराध ही होता है, कितनी ही शातिर तरीके से कर लिया जाए, पर लेकिन वह पकड़ा ही जाता है। और उसके बाद उस बच्ची के जब पता चलने के बाद जो है उसको पुलिस जो है धर-दबोच लेती है तीनों को। और इस प्रकरण के अंदर उन पिता और चाचा के ऊपर भी केस दर्ज कर लिया जाता है, क्योंकि वह बच्चे भी थे, कहीं न कहीं उनका भी इसमें बड़ा हाथ था, उस बच्ची के मर्डर में। इस घटना को सुनकर आस-पास में काफ़ी अफरा-तफरी मच जाती है और हर कोई एकदम सहम जाता है कि 3 साल की बच्ची क्या-क्या चीज़ झेल करके इस दुनिया से अलविदा कह गई। और इसी के बाद जो आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री होते हैं, वी अनीता ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से 10 लाख रुपए की जो पीड़िता है, उसके परिवार को मदद की जाए। आखिर ये बच्ची की जान से ज़्यादा नहीं है। शायद वो पता नहीं कौन-सा अनमोल हीरा था। शायद वो क्या बनने वाली थी और क्या वो हमारे भारत के लिए करने वाली थी। वह कुछ भी हो सकती थी। वह भारत की किरण बेदी भी हो सकती थी और भारत के लिए झांसी की रानी भी साबित हो सकती थी, जिसका बड़ी बेरहमी के साथ ही शुरुआत होने से पहले ही उसके जीवन का अंत कर दिया गया। तो दोस्तों, कहीं न कहीं इसमें हम जैसे लोगों का भी बहुत ही बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम लोग देखते नहीं हैं कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है। तो सबसे बड़ी कहीं न कहीं जुर्म हमारा भी इसमें हाथ होता है कि आप भी अपने बच्चों पर ध्यान दें, हम भी अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वह बच्चा देख रहा है तो फ़ोन में क्या देख रहा है। पहली बात तो बच्चों के लिए क्राइटेरिया होता है फ़ोन वगैरह चलवाने का, लेकिन आजकल बच्चों के हाथ में पहले ही फ़ोन दे दिया जाता है, जहाँ की बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है कि छोटी-सी उम्र में चश्मे लग जाते हैं और रोटी भी अगर खाएँगे तो फ़ोन के साथ ही खाएँगे। पिता अगर चला जाए तो चला जाए, पर फ़ोन जेब से बाहर ना जाए। यही चीज़ आजकल चल रही है। तो दोस्तों, इस पर रोक लगाने के लिए सबसे बड़ा कदम हम जैसे लोगों को, नागरिक लोगों को उठाना पड़ेगा, जो कि शायद ही लोग इसको बड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें बड़ा रोल नागरिकों का भी है। तो इसके ऊपर जब हम सुधरेंगे तभी लोग सुधरेंगे। एक व्यक्ति अपनी सोच ठीक कर ले तो सामने की सोच अपने आप ठीक हो जाएगी। और उस चीज़ पर विश्वास करें, पर लेकिन आँख खोल कर। कभी भी किसी पर आँख दे बंद करके विश्वास ना करें। अगर बच्चे आपके छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनका ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा बस यही समझाने का मतलब है कि अपराध को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पुलिस ही देखेगी या सरकार ही देखेगी। कुछ न कुछ ज़रूरतें हमारी भी होती हैं, क्योंकि सबके साथ से ही कुछ चीज़ों को हल किया जाता है। अकेले रहकर कुछ भी चीज़ों को हल नहीं किया जाता। ना ही पुलिस अकेले रह के कोई हल कर पाएगी और ना ही आप अकेले रहकर कुछ हल कर पाएँगे। तो हर किसी के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल लोग ये सोचते हैं कि हम अगर किसी के लफड़े में घुसेंगे तो हम ही फँस जाएँगे। लेकिन ऐसा कहीं पर भी अधिनियम नहीं है और ना ही ऐसा कोई कानून बना है कि आप अगर किसी की गवाही देते हैं तो आपको भी जेल हो जाएगी। डिपेंड करता है आप गवाही सच्ची दे रहे हैं, झूठी दे रहे हैं, उसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप झूठे होंगे तो नॉर्मल सी बात है, आप गवाही भी देने से डरेंगे और आपको उसका अंजाम भी पता लग जाएगा। अगर आप सच्चे हैं तो चाहे कोर्ट ही क्यों ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट में जाकर के आप बेधड़क जवाब देंगे, क्योंकि आपके ऊपर ना तो कोई दिक्कत आने वाली है, ना ही कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर विदाई लेते हैं इस वीडियो से। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ जागरूकता मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई वीडियो में कमी लगती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलते हैं, फिर विदाई लेते हैं इस वीडियो से। मिलेंगे किसी अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।